आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। देखिए अवाम को किस रेट पर चीजें मिल रही हैं, जानते हैं अवाम से। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानिश। क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, कैसे मैनेज कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में? काफ़ी मुश्किल है मैनेज करना, पर क्या कर सकते हैं, कोई चारा नहीं है और मैनेज करने के अलावा। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें आए दिन बढ़ जाती हैं, आटा इतना महंगा मिल रहा है, क्या कहेंगे? हुकूमत को चाहिए इसको सस्ता कर दे, पर ये उनके बस की बात नहीं है। जो हुकूमत आती है वो यही कहती है कि हम आगे इंशाल्लाह बेहतरी करेंगे, सस्ता करेंगे। पर अगर हम बाहर की मंडियों की भी कीमत देखें पेट्रोल की, तो वहाँ भी दिन ब दिन बढ़ती है, तो यहाँ भी बढ़ा देते हैं। लेकिन अभी जिस तरह निगरान हुकूमत हमारी इस टाइम आई हुई है, लेकिन अब मुझसे तो हमें कोई भी कह लें कि डिमांड नहीं है। अब अगर इलेक्शन अगर जल्द से जल्द होते हैं तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जो भी पार्टी का सरबरा आता है तो उसको चाहिए कि वो फिर इसको सस्ताई करें, क्योंकि आवाम के लिए तो आटा, पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें ही मैटर करती हैं। बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं, डॉलर का रेट ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, ये हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता। अच्छा, क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन जल्द हो जाते हैं, नई हुकूमत आके महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी? कंट्रोल ना भी करे पर एक स्टेबिलिटी आएगी। अभी जिस तरह मुस्तकिम नहीं है कोई भी चीज़, आप देखें कोई भी चीज़ आप रॉ मटीरियल से उठा के या अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देख लें तो वो मुस्तकिम नहीं है। हुकूमत आती है, बाहर से इन्वेस्टर आते हैं, उनको पता है 5 साल के लिए हुकूमत आई है, उसने आगे इंशाल्लाह आगे से आगे कुछ करना, तो इलेक्शन से बहुत बेहतरी होगी। खर्चा कैसे चलाती है घर का? बड़ी मुश्किल इतनी महंगाई तो। अच्छा, हुकूमत कहती है कि मैं जो है ना सस्ती चीजें प्रोवाइड करी, आवाम को सस्ती चीजें नहीं मिलती। सस्तियाँ मिलती ही नहीं देगियां। आटा कितने रुपए का मिल रहा है आपको? 1300 का एक 10 किलो का तोड़ा के। अच्छा, 1300 रुपए का। हाँ, और बाकी बाकी घ्यो एडा महंगा जो 500-600 का एक पैकेट किलो का। हुकूमत से क्या चाहती है? तो मस की चाले कि कुछ देते ही नहीं है, वो भी कुछ वो कर सस्ता करन तो फिर ना कुछ। अच्छा, हुकूमत कहती है कि हमने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत इकदाम किए हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं फराहम कर पा रही। आवाम के बोलती हो कहने कुछ होवे सस्ता किते काम तो सस्ता ਹੁੰਦਾ ही नहीं हैगा। महंगाई फड़ के अगे लाता लोगों दूसरे पासे मुंह कर। महीने का कितना कमा लेती आंटी? मैं 17,000 का करती जे काम। अच्छा, हाँ, तो किराए ते मकान है, किराया भी देईदा जे। जो मेरा मियां फोत हो गया है। बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल मेरा बेटा कर लेंदा भी वो। कितना आया आपको? ऐड की आया जी 20,000 रुपये आया सारी। 19,000 आया है जी, तो उसके पैसे है सारे कितने। क्या काम करते हैं आप? मैं जी अभी जॉब करता हूँ, क्या जॉब करते हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर। कितना कमा लेते हैं? तो 40 के करीब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गुजारा चल रहा है? बड़ा मुश्किल से अभी मैं बेसिकली इंडिपेंडेंट हूँ, तो अपना ही गुजारा होता है मेरा। बस अपना गुजारा बस होता है। अच्छा, बिल वगैरह कैसे मैनेज करते हैं? खाना पीना, आटे की कीमत तो कम नहीं होने वाली। जी जी, तो बस ये बिल का तो समझिए कि कर्ज लेके ये सारा कुछ कर रहे हैं, मतलब वो मैनेज नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। अच्छा, हुकूमत कहती है, हुकूमत का कहना है कि हम पीछे से चीजें सस्ती बेचते हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिलता? ये जी देखें ना, हुकूमत को फिर चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट करवाए, ठीक है ना। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि अगर वो सस्ती दे रहे हैं तो वो इम्प्लीमेंट भी करवाए ना, कि वो हम तक सस्ती पहुंचे चीज़। अच्छा, मौजूदा रेट लिस्ट के मुताबिक आवाम को चीजें नहीं मिल रही, जी जी, तो आवाम एहतजाज क्यों नहीं करती? ये बेसिकली हम आवाम हमारा बैरियर है ना कि हम एहतजाज नहीं करते, हमें करना चाहिए। एहतजाज करेंगे तो फिर रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें मिलेंगी ना। देखें अब कितना हर बंदा बेसिकली अपने काम में इतना मसरूफ़ है कि हर बंदे के पास टाइम ही नहीं है इतना। वो लोग अब एहतजाज के लिए निकलें तो फिर खाने के लिए वो कैसे कमाएंगे, सारा कुछ कैसे करेंगे? देखिए, ACDC के पास जब भी शिकायत जाती हैं तो वो रेट लिस्ट जो है ना हमें दिखा देते हैं कि हमारी तरफ से तो ये रेट चल रहा है। अब देखें जी, अच्छा अब ये इम्प्लीमेंट करवाना भी ACDC का काम होता है, ठीक है। बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है, तहसील के या ज़िले के, वो उनका काम है कि ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट करवाएं, जो कि वो नहीं करवाते। यही सारा मसला है। मौजूदा हुकूमत से क्या डिमांड करना चाहेंगे? हमारी सही यही रिक्वेस्ट है कि ये एक तो महंगाई कम की जाए और बाकी ये इम्प्लीमेंट करवाया जाए सारा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत ने आटे की कीमत तो कम करनी नहीं है और रेट लिस्ट के मुताबिक आवाम को चीज़ें भी नहीं मिलती, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बड़ी मायूसी की बात है। इन लोगों ने जो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं, ये लोग इनको बड़ी बेशर्मी और ढिठाई के साथ चला रहे हैं। जो पहले थी हुकूमत, जो अभी आई थी 16 माह के लिए, हमें तोहफा मिला था गिफ्ट के तौर के ऊपर, उसने भी जो गुल खिलाए हैं, पूरा मुल्क उजाड़ के रख दिया है इन लोगों ने महंगाई से। और इनको ये भी उसकी कॉन्टीन्यूटी है, यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है। इनको सिर्फ अपने जो है लल्लत लल्लों की पड़ी हुई है और ये किसी भी किस्म का आवाम का किसी
सूरत में भी ये पुरसाने हाल जो है ये नहीं कर सकते। अच्छा, जब एसी और डीसी साहब के पास जाके मुतालबा किया जाए कि रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें नहीं मिलती, तो वो एक दिन का राउंड लेने के बाद फिर अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बात ये है कि एसी और डीसी साहब का तो मेरे ख्याल में ड्यूटी लगानी फजूल है, क्योंकि यहाँ पे जिस चीज़ की आप ड्यूटी लगाएंगे ना, तो वहाँ पर पुलिस जो है वो अपने चक्करों में पड़ जाएगी, वहाँ से उनकी मंथली शुरू हो जाएगी। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन आप करके देख लेंगे, तीसरे दिन जो है वही दुकानदार उनको मैनेज करके उनको पैसे देंगे और उसके बाद उनकी मंथली शुरू हो जाएगी। आवाम को रिलीफ फिर भी नहीं मिलने वाला। जब एडमिनिस्ट्रेटिव ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर किसकी ड्यूटी लगाएं? बात यह है कि ये फेलियर है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ कुछ और है। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ अपने ओपोनेंट्स को जो है वो अच्छी तरीके से कुचल देना। उनका ये प्रायोरिटीज़ ही नहीं है कि उनका आवाम से कोई, आवाम भी तंग है या नहीं तंग। आवाम महंगाई से मर जाए। जी, आवाम महंगाई से उनकी तरफ से मर जाए। मौजूदा हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके आगे भैंस के आगे बीच में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना इनकी कोई सकत आ रही, ना इनके हाथ में कुछ है। जिनके हाथ में है वो भी नहीं करना चाहते। अफसोस की बात, ही तो डमी है। अच्छा, कैसे खर्चा मैनेज करते हैं? कितनी दिहाड़ी बन जाती है आपकी? 700-800 रुपये बनती है। वार्डन वाले 2000 रुपये का चलान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, खड़े नहीं होते देने कहीं जगह पे। तो घर कैसे चल रहा है फिर आपका? घर अल्लाह की मर्ज़ी जा रहा है, आदमी से कुछ भी नहीं कर सकता। आटा कितने का मिल रहा है आपको? आटा तो महंगाई बहुत है, क्या मजबूरी से बाहर होया पड़ा आटा। अच्छा, हुकूमत की जानिब से रेट लिस्ट कुछ और बताती है। लाइट, बिजली के बिल, घर के किराए मैनेज ही नहीं हो रहे, पूरे नहीं हो रहे। माल मकान कहते हैं घर खाली कर दो, बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है। अच्छा, मौजूदा हुकूमत तो कहती है कि रेट लिस्ट में जो चीजें जो है ना उसका ग्राफ काफी हद तक नीचे आ गया है। नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं, जो सब झूठा ही। आपको सस्ती चीजें नहीं मिलती? कोई बात नहीं है, जो सब अपनी जगह पे हैं, हायर रिपेयर कर रहे हैं, महंगाई को महंगाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे वो। मौजूदा हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? यही है, गरीबों को कारोबार की बस करें। अच्छा, घर का खर्चा कैसे चलाती? घर का खर्चा बस दुआएं मांग मांग के चलाते हैं कि ये महीना भी गुजर जाए खैर आफियत से, ये और क्या। अच्छा, हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि रेट लिस्ट जो निकाली जाती है उसमें तो चीजों की कीमत जो ना बहुत कम है, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, इसकी क्या वजह है? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेट लिस्ट जो होती है ना, वो तो एक अवाम के मुंह पे तमाचा ही होता है। बेसिकली अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखें तो चीज़ों की कीमतें वो नहीं होती। अगर वो उस कीमत पे वो देते भी हैं तो उनकी क्वालिटी का म्यार ही बहुत गिरा होता है। इकोनॉमी का वो कहते हैं ना, जिसे पट्टा ही बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है। अवाम को रिलीफ क्या मिलना है, कहाँ से मिलना है? कुछ भी। अच्छा, आटा कितने का मिल रहा है आपको? आटा पता नहीं आटे की क्या कीमत है मुझे तो ये आटा, लेकिन ये है कि जब हम लेने आटा जो सब्सिडी पे हम लेने जाते हैं वो बड़ी क्वालिटी उसकी खराब होती है। क्यों क्वालिटी क्यों खराब है? हुकूमत तो कह रही है कि आवाम को रिलीफ के चक्कर में जो ना अच्छा आटा फराम किया जा रहा है। नहीं, वो हुकूमत के नुमाइंदों से मेरी गुजारिश है कि वही आटा अपने घर में लेके जाया करें, उसी आटे की रोटी खाया करें, ताकि उनको पता चले कि आवाम क्या खाती है, सब्सिडाइज चीज़ें कैसी होती हैं। पॉलिश वाली दालें होती हैं, अब बूढ़ा मिला हुआ आटा होता है, लो क्वालिटी का घी होता है। यूटिलिटी स्टोर पे कभी जाकर चक्कर तो लगाएं, गरीब बंदा खाता क्या है? मौजूदा हुकूमत से क्या चाहते हैं? सबसे पहली बात है मैडम, जिसका हक है उसको उसकी सीट पे तो आने देना। वो जब अपनी सीट पर आएगा उसको तो आप देखें, जिसको आवाम लेके आना चाह रही है उसको आप हर तरह से उस पर शिकंजा कस रहे हैं। उसको आपने सुलाखों के पीछे डाला हुआ है और अपने एक अपोजिशन ने एक इत्तेहाद किया हुआ है। दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह नहीं होता। यकीन करें, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखिए अगर आप, तो हैरत होती है कि हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। निगरान सेटअप आया हुआ है, निगरान सेटअप हर एक काम कर रहा है सवाए उस काम के जो वो करने आया है। मतलब इलेक्शन करवाने आया, वो इलेक्शन की तरफ तो वो सोच ही नहीं रहे। पता ही नहीं है किसी को इलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन वो बाकी सारे काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। जिस काम के लिए आए हैं वो करें, ताकि असल जिस सीट का हकदार बंदा है वो सीट पे आए और फिर वहाँ उससे अकाउंटेबिलिटी हो। वहाँ पे वहाँ उससे पूछे कि भाई तुम्हें हमने वोट दिया, तुम्हें हम एक सीट पे लेके आए, तुमने हमारे लिए क्या किया। इनसे निगरान हुकूमत से तो सेटअप बनता ही नहीं है ना। और देखिए, पिछली हुकूमत जाते जाते आवाम के साथ कितना बड़ा धोखा कर गई, आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस कर गई, इनको कितनी पावर दे गई, कितने इख्तियारात दे गई। वो इख्तियारात कभी पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, दुनिया में 157 ममालिक में से किसी के पास भी वो ऐसा सेटअप, निगरान सेटअप में इतनी पावर्स, इतने राइट्स हैं ही नहीं। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि रेट लिस्ट के मुताबिक अवाम को चीज़ें उस रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलती। अगर मिल भी जाए तो वो खाने के काबिल नहीं होती। आटे में इतनी मिलावट है कि अवाम का कहना है कि अगर हुक्मरान और निगरान यही आटा अपने घरों में लेके जाएं तो वो बीमार हो जाएं, और वही गंदा आटा अवाम को खिलाया जा रहा है।
उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और उसी के साथ आयशा तहसीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Subscribe Gulf Pakistan.